नमस्कार मेरे प्रिय छात्र बंधुओं एवं दोस्तों, लेट्स लर्न विथ विवेक यूट्यूब परिवार से मैं विवेक आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हुए काफी दिनों के बाद मैं एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सभी के बीच आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं, हमें कमेंट किया कि सर मन नहीं लगता, पढ़ाई से मेरा मन बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मैंने एक कोर्स किया है, बहुत सारे पैसे और टाइम वेस्ट किया है। तो आज ऐसे ही छात्रों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिन छात्रों का मन, जिन छात्रों का दिल पढ़ाई से टूट चुका है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए मेरे हर एक शब्द, हर एक अक्षर को ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने परिवार और साथ ही साथ अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये इंटरेस्टिंग भरी ये जो एक स्टोरी मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, इससे उनको भी कुछ ना कुछ सीख मिले, ताकि जब भी उनका मन निराश हो, मेरे इस वीडियो, मेरे इस मोटिवेशन को सुन करके वे फिर से अपने काम में पहले की भांति लग जाएं। तो आज मैं उन सभी कमजोर छात्रों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जो बार बार कहते हैं कि 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, आज तक किसी भी क्षेत्र में मुझे सर्विस नहीं मिला, किसी भी क्षेत्र में मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। तो एक बात मैं बताता हूं, आपके प्रयागराज के रहने वाले आदरणीय हिंदी भाषा जगत के माने जाने कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने 2 लाइनें लिखी थी। उन्हीं 2 लाइनों के माध्यम से मैं आज ये अपना वीडियो शुरू करता हूं। अगर मजा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए मैं उन 2 लाइनों को गुनगुना करके फिर आगे आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका प्रमाण भी है मेरे पास, मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि ऐसे बहुत से छात्र हैं जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। कंटिन्यू उन्होंने अपने टारगेट पे फोकस किया, अपने टारगेट पे फोकस किया और कोशिश करते रहे। अंततः एक समय ऐसा आया कि उन्हें सफलता मिल ही गई, उन्हें जो है कि वो मौका मिल ही गया जिसकी उन्हें चाह थी। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इन्हीं सब चीजों को लिखा हमें आपको कुछ सीख देने के लिए। क्या लिखा था? अभी जैसा कि मैंने बताया, हरिवंश राय बच्चन जी ने यही लिखा था कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छात्र जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। छात्र होना हर किसी शख्स के मन की बात नहीं होती कि हर कोई छात्र बन करके अपना जीवन निर्वहन कर लेगा। छात्रों का जो जीवन होता है वह संघर्षमय, संघर्षों से परिपूर्ण होता है, संघर्षों से परिपक्व होता है। हर पल, हर मोड़, हर रास्ते पे संघर्ष ही संघर्ष करने होते हैं, तब जाकर के कोई IAS, PCS बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच करके अपना नाम रोशन करता है। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, दुनिया से नाता तोड़ना पड़ता है, दोस्ती भी छोड़नी पड़ती है सफलता पाने के लिए। अगर आप दोस्ती के पीछे भागेंगे तो सफलता आपसे दूर भागेगी। अगर आप दोस्ती, सारे रिश्तों, सारे रिलेशन, सारे नातों को छोड़कर आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सक्सेस यानी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन समय से। उसके लिए आपको टाइमली, जो उसका नियम है, नियमित ढंग से आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले आप जिस टारगेट, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो मुकाम, जो इंतकाम आपके साथ चल रही है, आप जो भी
रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए आप जिस मुकाम पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कि इस चीज को पाने के लिए हमें किन किन मुख्य बातों पे ध्यान देना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों को देखना चाहिए आपको। लेकिन बहुत से छात्र हैं, कहते हैं कि 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 10 साल हो गए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज सफलता नहीं मिली। तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहाँ गलतियां की, उन्हें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना लक्ष्य, टारगेट, आप क्या करना चाहते हैं, ये चीज आपको तैयार करना है, ये चीज आपको पहले समझना है कि मुझे क्या करना है। जब आप इस चीज से परिपक्व हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं कि हाँ मुझे बस यही करना है, यानी कि आप जब अपना टारगेट साध लें, तो अपने टारगेट के हिसाब से आपने जो लक्ष्य चुना है उसके हिसाब से आपको देखना है कि उसमें एजुकेशन से रिलेटेड हमारी क्या सिलेबस है। आप उस सिलेबस को पढ़िए, ना कि दूसरे सिलेबस को पढ़िए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपको जाना है बनारस, वाराणसी, तो आप जब तक सही रूट पे नहीं जाएंगे, सही रास्ते से नहीं जाएंगे, तब तक आप बनारस नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से हमारा लक्ष्य होता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसका एक सही रास्ता होता है, उसका एक सही चुनाव होता है, साथ ही साथ उसका एक सही रूल होता है, नियम होता है। तो उसी तरह से अगर हमको पुलिस बनना है, या फिर अगर आपको IAS बनना है, या आपको अध्यापक बनना है, तो सबसे पहले जब आप उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना तो आप बन पाएंगे और ना ही आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं, कर सकते हैं। आप कर सकते हो, उस चीज से आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आदरणीय रतन टाटा जी आज इतने बड़े हैं, मुकेश अंबानी जी आज इतने बड़े हैं, वो भी तो एक गरीब परिवार, किसान परिवार से ही थे। उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया, तब जाके आज पूरे विश्व में आदरणीय रतन टाटा जी, आदरणीय मुकेश अंबानी जी का नाम है। उसी तरह से हम आपको भी संघर्ष करना है। अगर आप संघर्ष से पीछे हटे तो समझ लीजिए कि आप अपने भविष्य में बहुत पीछे जाने वाले हैं। अगर आपने संघर्षों का सामना कर लिया, समय के हिसाब से जो आने वाला समय है इस संघर्षों से परिपूर्ण है, आप इस बात को मन में बिठा लीजिए। क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य को सफलता दिलाती है, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। आपने ये बहुत ही ध्यान से कहीं ना कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा कि संघर्ष ही मनुष्य को सफल बनाती है या फिर सफलता दिलाती है। तो आपको संघर्ष करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि संघर्ष ही आज के इस आधुनिक मॉडर्न जमाने में संघर्ष ही जो है कि सफलता की चाबी है। जब तक आप सही रास्ते पे सही तरीके से और नियमबद्ध तरीके से आप जब तक संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सफलता से बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, और एक मैं यही सलाह देता हूं कि आप लोग सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, अपने टारगेट पे फोकस करिए, ताकि आने वाले समय में, आने वाली वैकेंसियों में जो भी सीटें हो उसमें आपका भी एक सीट हो, आपका भी एक पद हो, आपका भी एक नाम हो। तो इसलिए संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष का जो सामना जो भी छात्र करता है, सफलता उसे अवश्य मिलती है। तो इसलिए संघर्ष से पीछे ना हट करके संघर्ष का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि आने वाले इतिहास के पन्नों में, सुनहरे अक्षरों में आपका भी नाम हो। तो आज मैं आप सभी के लिए बस यही बताने आया था, बस इस वीडियो में मैं यही दिखाने आया था कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष कैसे होता है,
क्यों होता है? अगर हमारे पास पेट ना होता तो हम खेत में काम नहीं करते। लोग कहते हैं ना, पेट ना होता तो भेंट ना होता। ये जो पेट है, इसी के लिए आदमी सब कुछ करता है, घर से दूर जाता है, पैसा कमाता है, संघर्ष करता है। लेकिन बिना संघर्ष के आपको अन्न यानी कि भोजन भी नहीं मिलने वाला है। आप घर पे रहेंगे, या अगर आप किसान हैं, आप समझिए, अगर आप किसान परिवार से हैं या फिर आप एक अच्छे मिडिल परिवार से ही हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप खेत में अन्न नहीं बोएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, उस अन्न को पानी, जो चीज उसकी आवश्यकता है, खाद पानी नहीं देंगे, तो क्या वो फसल अच्छी होगी? क्या आप उस खेत से फसल को काट सकते हैं, उपज पा सकते हैं? नहीं पा सकते। उसी तरह से अगर आपको फसल पाना है, तो अगर आपको अनाज पाना है, खाना भोजन पाना है, तो आपने अपने खेतों में जो बीज बोए हैं, संघर्ष करते हुए बीजों को अच्छी तरह से टाइम पे जिस चीज की उन्हें आवश्यकता हो वो चीज आपको देना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारा छात्र जीवन है, छात्रों का जीवन है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, कब कब आवश्यकता है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति आपको कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो, साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगर कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। और हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।